अमृता प्रीतम एक खामोश नज्म। यह फिल्म बेमिसाल मोहब्बत की ऐसी दास्तान है जो सदियों में एक बार लिखी जाती है। इस दास्तान में कई जिंदगियां अपने अपने सच के साथ धड़कती दिखाई देती हैं। फिल्म सुविख्यात कथाकार और कवित्री अमृता प्रीतम की जिंदगी के निर्वाज प्रेम और उससे उपजी व्यथा पर आधारित है। इसमें साहिल लुधियानवी जैसे मशहूर शायर की मोहब्बत पाने की तड़प के साथ साथ सुविख्यात चित्रकार इमरोज के मन के अंदर की उथल पुथल से आंदोलित ऊहापोह से गुजरती हुई अमृता की जिंदगी है। इस जिंदगी के किरदार भले ही मशहूर हों और उनकी यह प्रेम कहानी पूरे विश्व में बहुत शिद्दत से कही और सुनी गई है, बावजूद इसके अगर उनकी हस्तियों की मौजूदगी को नजरअंदाज कर एक सामान्य प्रेम कहानी के तौर पर भी इस फिल्म को देखें तो कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि यह दास्तान बनावटी है या गढ़ी हुई है। मोहब्बत की इस सच्ची दास्तान को इस फिल्म में बहुत ही कलात्मक तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है। लीजिए देखते हैं अमृता प्रीतम एक खामोश नस्म। सज्जनों एवं देवियों, ख्वातीनों हजरात, आप सब जानते हैं कि आज हम यहां किस मौके के लिए इकट्ठे हुए। आज का दिन हमारे लिए बहुत मुअज्जज है क्योंकि आज यहां हिंदुस्तान की एक ऐसी बेहतरीन शायरा और अदीब को अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाने वाला है जिनकी नज़्मों और अफसानों की शोहरत हिंदुस्तान की सरहद पार कर दूसरे देशों तक पहुंच चुकी। तो ज्यादा देर न करते हुए हम मंच पर आने की दावत देते हैं पुरसुकून शायरी और लफ्जों की जादूगर अमृता प्रीतम को। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो कुछ घटा मन की तहों में घटा और वो सब नज़्मों और नॉवेलों के हवाले हो गया। फिर बाकी क्या रहा, कभी यही पता नहीं लगता कि मैं अपनी नज़र में स्वीकार हूँ या नहीं। शायद इसीलिए सारी उम्र लिखती रही कि मेरी नज़र में जो कुछ मेरा अनचाहा है सारा मेरा चाहा बन जाए। तब भी दुनिया के बारे में नहीं सोचती थी, आज भी दुनिया के बारे में नहीं सोचती। सिर्फ सोचती हूँ कि अपना आप मेरे साथ खुश हो। इस अवार्ड के लायक मैं खुद को मानती भी नहीं क्योंकि मैंने कुछ भी पुरस्कार या अवार्ड सोचकर नहीं लिखा। फिर भी मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों के, न मेरे दिल की धड़कन। आप सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सब लोग बैठ जाइए। अमृता जी आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अमृता जी, आप बताइए, क्या आपने यह सोचकर लिखा था कि सुनहरे की नज़्में अवार्ड के लिए चुनी जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। खुदा जानता है कि ये नज़्म मैंने किसी इनाम के लिए नहीं लिखी थी। फिर? अभी सुबह हुई है और अभी मैंने एक घना जंगल देखा है और गर्जों के पेड़ देखे हैं और उन पर आया अजीब सा पतझड़ भी देखा है। अमृता जी, इंसानी खूबसूरती को आप किस तरह देखती हैं? मुझे कृष्णचंद्र की कही हुई एक बात याद आती है कि निरी इंसानी खूबसूरती एक छोटी कहानी जैसी होती है जो एक ही बैठक में खत्म हो जाती है।
और मानसिक खूबसूरती? मेरे ख्याल में समय का इतिहास, जिसका कोई भी कांड अंतिम कांड नहीं होता। अमृता जी, हम आपकी यही नज्म सुनहरे लिखते हुए एक तस्वीर चाहते हैं। आप इस तरह बैठकर कागज पर नज्म लिखिए, मैं आपकी एक तस्वीर लूंगा। या खुदाया, ये नज्म मैंने किसी इनाम के लिए तो नहीं लिखी थी। जिसके लिए लिखी थी उसने तो पढ़ा ही नहीं। अब सारी दुनिया पढ़े भी तो मुझे क्या। या खुदाया, ये मैं क्या लिखती रही। साहिब, साहिब, साहिब। लाहौर के एक गांव प्रीतनगर में मैंने साहिर को पहली बार देखा और सुना। मैं नहीं जानती कि ये साहिर के लफ्ज़ों का जादू था या उसकी खामोश नज़रों का, कि मुझ पर एक तिलिस्म सा तारी हो गया। लाहौर में जब कभी साहिर मिलने के लिए आता तो जैसे मेरी ही खामोशी में से निकला खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठता था और चला जाता था। कभी एक बार मैं साहिर के हाथ को छूना चाहती थी, पर मेरे साथ